हज इस्लाम का पांचवा स्तंभ है। एक ऐसा सफ़र जो हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस पाक इबादत को भी धंधा बना लेते हैं। सऊदी अरब में इन दिनों हज के नाम पर चल रही धोखाधड़ी की कई वारदातें सामने आई है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए मासूम लोगों को झूठे वादों में फंसाकर लूटा जा रहा है। सऊदी अरब में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है खमीस मुसायद। इस शहर में फर्जी हज कैंपेन चलाने वाले पकड़े गए हैं। सऊदी अरब के दक्षिणी इलाके असीर के मशहूर शहर खमीस मुसायद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 प्रवासी यानी 5 गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। ये पांचों शख्स जो कि सूडान और बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे फर्जी हज सर्विस का प्रचार कर रहे थे। ये लोग अपने ऑनलाइन पेज और अकाउंट के जरिए दावा कर रहे थे कि वो मक्का में ठहरने यानी रिहाइश और सफ़र की सहूलत मुहैया कराएंगे। लेकिन जब सऊदी अथॉरिटी ने इनकी जांच की तो पाया गया कि इनका किसी भी आधिकारिक एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो इनके पास किसी हज सेवा का रजिस्ट्रेशन था और ना ही कोई ऑफिस। सिर्फ झूठा प्रचार और भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठने की साजिश कर रहे थे ये लोग। मक्का में भी ऐसे मामले पकड़े गए हैं जिसमें चाइना के लोग शामिल थे। कुछ ही दिन पहले मक्का मुकरमा में इसी तरह के एक और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 4 चीनी नागरिक शामिल पाए गए। ये लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर रहे थे कि वो हाजियों को रहने, खाने और सफ़र की पूरी सहूलत देंगे। लेकिन सऊदी सिक्योरिटी और फोर्सेस ने ऐसे ही तहकीक शुरू की तो सारा खेल सामने आ गया। इनके पास कोई लाइसेंस, कोई मंजूरी नहीं थी, सिर्फ ये झूठ बोल रहे थे। मिस्र और यमन के नागरिक भी गिरफ्तार हुए हैं। इस्लाम के सबसे मुकद्दर शहर मक्का में फर्जी हज सेवाओं से जुड़ी धोखाधड़ी का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब इसमें मिस्र और यमन के नागरिक भी शामिल पाए जा रहे हैं। सऊदी पुलिस ने हाल ही में मक्का से मिस्र और यमन के 2 प्रवासियों को गिरफ्तार किया जो फर्जी हज कैंपेन चला रहे थे। ये लोग भी उसी तरह के लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे वसूल रहे थे। सऊदी पुलिस ने इन तमाम मामलों की रिपोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन को भेज दी है और अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी TGA ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि कोई भी शख्स अगर हज से जुड़ी फर्जी जानकारी देता है या किसी भी किस्म की नकली हज सर्विस बेचने की कोशिश करता है तो उस पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। TGA ने साफ किया है कि हज की सेवाएं देने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी है और बगैर रजिस्ट्रेशन कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। सरकार की अपील है कि सावधान रहें और रिपोर्ट करें। अगर ऐसा कुछ मामला आपके सामने आता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। सऊदी सरकार ने खास तौर पर सभी नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि अगर उन्हें सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से कोई भी फर्जी हज सर्विस का कैंपेन नजर आए तो वो तुरंत रिपोर्ट करें। बाकी सभी क्षेत्रों के लिए है 999 यानी 999। इसके अलावा TGA और हज मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। सऊदी सरकार ने जनता से अपील किया है कि हज बुकिंग करने से पहले तहकीक जरूर कर लें। सऊदी सरकार ने दोबारा जोर देते हुए कहा है कि कोई भी हज पैकेज बुक करने से पहले ये अच्छी तरह से जांच ले कि वो एजेंसी सरकारी मंजूरी शुदा है या नहीं। अगर कोई शख्स या कोई दुकानदार हज से जुड़ी सेवाएं सस्ते दामों पर दे रही है तो इस पर शक करना लाजमी है, क्योंकि हकीकत में यह है कि असली सर्विस प्रोवाइडर की कीमतें तय होती है और वह सरकार के साथ रजिस्टर होते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप में सर्विस का प्रचार कर रहा है तो पहले उसकी वैधता जांचें। किसी भी सर्विस को बुक करने से पहले उसका लाइसेंस नंबर, ऑफिस का पता और सरकारी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करें। वेबसाइट पर जाकर देख लें कि क्या वो एजेंसी सऊदी हज मंत्रालय की मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर कोई भी जानकारी अधूरी लगे या गलत लगे तो बिना वक्त गंवाए रिपोर्ट करें। हज एक पाक और रूहानी सफ़र है जिसमें सच्चाई और नीयत सबसे अहम होती है। ऐसे सफ़र में धोखाधड़ी और फरेब करने वालों न सिर्फ दुनिया में सज़ा के हकदार होते हैं बल्कि आखिरत में भी उनका हिसाब होगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह इस पाक इबादत को करने से पहले पूरी एहतियात बरते। फर्जी कैंपेन, झूठे वादों और नकली ऑफर से बचें। सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करें और किसी भी तरह की धोखाधड़ी अगर नज़र आती है तो तुरंत रिपोर्ट करें। याद रखें, हज एक फ़र्ज है और इसे अदा करना भी फ़र्ज है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के साथ। तो ये थी आज की खबर। उम्मीद है बेहतर लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।